आज हम कर्म संज्ञा के विषय में चर्चा करेंगे। कर्म संज्ञा का महत्वपूर्ण सूत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म अर्थात कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया से जिस पदार्थ को सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे बालकः फलम खादति, बालक फल को खाता है। अब यहाँ बालक को फल खाने की तीव्र इच्छा है, इसलिए यहाँ फल की कर्म संज्ञा होती है, अर्थात फल का नाम कर्म हो जाता है। और जिसका नाम कर्म होता है, कर्मणि द्वितीया सूत्र से उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है, इसीलिए फलम में द्वितीया विभक्ति है। ज्ञातव्य है कि फल शब्द नपुंसक लिंग है, जिसका प्रथमा और द्वितीया विभक्ति का रूप समान होता है। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, अर्थात रामः फलम खादति अथवा बालकः फलम खादति में जो फलम है उसमें द्वितीया विभक्ति है, न कि प्रथमा विभक्ति, क्योंकि नपुंसक लिंग में फल शब्द का रूप प्रथमा और द्वितीया विभक्ति दोनों में समान होता है। इस प्रकार हम कर्म संज्ञा को पहचान सकते हैं कि कर्ता जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता हो उसी का नाम कर्म होगा। जैसे बालिका गीतम गायति अथवा बालकः विद्यालयम गच्छति। विद्यालयम में भी द्वितीय विभक्ति हुई क्योंकि विद्यालय की कर्म संज्ञा है। अब यहाँ पर विद्यालय पुल्लिंग है, इसलिए विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति लग करके रूप बन जाता है बालकः विद्यालयम गच्छति। कर्ता किसे कहते हैं उसे भी जान लिया जाए। स्वतंत्रः कर्ता, सूत्र दिया पाणिनि ने, स्वतंत्रः कर्ता अर्थात कार्य करने में जो स्वतंत्र हो उसको कर्ता कहा जाता है। जैसे रामः फलम खादति अथवा बालकः फलम खादति। अब यहाँ बालक को फल खाने की इच्छा है। मान लीजिए बालक को फल की जगह दूध पीने की इच्छा है, तब वहाँ पर दूध की कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि कर्ता जो है वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। भाई आपकी इच्छा है तभी आप पढ़ते हैं, आपकी जब इच्छा नहीं है तो नहीं पढ़ते हैं। हाँ, आपकी इच्छा है खेलने की तो खेलने लगते हैं। अर्थात कर्ता किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है। कर्ता, इसीलिए कर्ता को स्वतंत्रः कहा। आप अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हैं और वही कर्ता है। क्रियायाम विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, क्रियायाम स्वातंत्रो अर्थः कर्ता स्यात्। जो कर्ता वही है जो कार्य करने को स्वतंत्र हो, जिसका जब मन जो काम करे। और कारक की स्थिति क्या है? कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसको कारक कहते हैं। क्रियायाम संबंध अथवा क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम ऐसा भी कह सकते हैं। क्रिया के जनक को कारक कहा जाता है। और ये जो संबंध है वो कर्ता के साथ अथवा कारक के साथ प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। क्रिया के साथ किसी भी कारक का प्रत्यक्ष संबंध होगा तभी तो वह कारक है। यदि प्रत्यक्ष संबंध नहीं है तब वह कारक नहीं कहा जाएगा। कारक इसीलिए संस्कृत में 6 हो जाते हैं, क्योंकि जो हिंदी में संबंध को कारक मान लिया जाता है उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। जैसे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण वन को गए। अब यहाँ राम और लक्ष्मण वन को गए, वन जाना ये क्रिया है, जाना क्रिया है, तो जाना क्रिया के साथ राम और लक्ष्मण का संबंध है, न कि दशरथ का संबंध है। दशरथ और राम में पिता पुत्र का संबंध तो हो जाएगा, लेकिन दशरथ का संबंध क्रिया के साथ नहीं है। इसलिए
संबंध को कारक नहीं कहा जाता, उसे एक अर्थ मान लिया जाता है, क्योंकि कारक का जो अर्थ है वह क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियान्वित्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो। तो इस प्रकार संस्कृत में 6 कारक हैं और इसको जानने के लिए एक बहुत ही अच्छी कारिका है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकाणि षट्। अर्थात कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, ये 6 प्रकार के कारक कहे गए हैं। तो संक्षेप में हम ये समझ सकते हैं कि कर्म कारक क्या है। कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसी का नाम कर्म होता है। यह कर्म संज्ञा का महत्वपूर्ण प्रथम सूत्र है। अभी हम आगे भी कर्म संज्ञा के सूत्र पढ़ेंगे, जैसे कि अकथितं च सूत्र है, लेकिन सामान्य रूप से यह कह लीजिए कि कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसी का नाम कर्म होता है, और जिसका नाम कर्म होता है उसमें द्वितीया विभक्ति ही होती है। सूत्र दिया कर्मणि द्वितीया। धन्यवाद।